इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें पेरिस दिखाया जाता है, जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी जमा हो रहा है। यहाँ तक के लोगों के घरों में भी पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होकर पेरिस को छोड़कर जा रहे होते हैं। वहां पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम एमिली होता है। वो भी पेरिस छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है, जिससे वो डर जाते हैं और तभी एमिली की आंख खुल जाती है। मतलब वो बस एक ख्वाब ही था। वो उठ जाता है और रूटीन के मुताबिक सिनेमा में एक मूवी प्ले कर रहा होता है। उसकी मशीन में एक खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करके वो दोबारा मूवी प्ले कर देता है और बाहर चला जाता है। बाहर उसकी असिस्टेंट खड़ी होती है, जिसे वो अपने ख्वाब में देखता है और उसे वो पसंद भी करता है, लेकिन ये बात कभी उसे बताई नहीं होती। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो एमिली से मिलने आता है। वो इसे एक नई मूवी देना चाहता था ताकि लोग उसे देख सकें, लेकिन एमिली इस टॉल बॉय को बताता है कि इसके प्रोजेक्ट में खराबी हो गई है, जिसका सामान लेने वो मार्केट जा रहा है। तभी टॉल बॉय कहता है, मैं भी उसी साइड पे जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ चलते हैं। वो साथ चल पड़ते हैं और दोनों में बातें होने लग जाती हैं। टॉल बॉय एमिली से कहता है, अगर तुम अपनी असिस्टेंट को पसंद करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? अगर तुम उसके सामने बोल नहीं सकते तो उसे लेटर तो लिख ही सकते हो। और कुछ देर बाद वो शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां टॉल बॉय एमिली को छोड़कर चला जाता है। एमिली शॉप पर जाता है और खुशी खुशी प्रोजेक्टर का सामान लेता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है एक चोर उसका सामान लेकर भाग जाता है। एमिली भी उसके पीछे भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उसी टॉल बॉय को देखते हैं जो किसी लड़की को अपनी गाड़ी के फीचर दिखा रहा होता है कि कैसे एक बटन के साथ उसकी गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। इत्तेफाक से वो चोर भी प्रोजेक्टर लेकर उसी गाड़ी की तरफ आ रहा होता है, जिसके पीछे एमिली होता है। टॉल बॉय दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है तो वो चोर गाड़ी के दरवाजे से टकराकर गिर जाता है। पीछे से एमिली आकर अपना प्रोजेक्टर उठाता है और टॉल बॉय को सारी कहानी बताता है। फिर टॉल बॉय और एमिली मिलकर आगे जाते हैं। टॉल बॉय गाड़ी में सामान डिलीवर किया करता था और आगे भी सामान डिलीवर करना होता है, जहां ये पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां एक मंकी इन्हें रोक लेता है और सामान ले लेता है और इन्हें दरवाजे से दूर रहकर चले जाने का बोलता है, लेकिन ये लोग उससे छुपते हुए अंदर आ जाते हैं। ये जगह एक लैब होती है, जिसे देखकर टॉल बॉय खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है। उसके बाद वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। वो सनफ्लावर के बीज पर कुछ केमिकल डालता है, जिससे बहुत बड़ा सनफ्लावर उगाता है, जिसके बड़ा होने की वजह से दो केमिकल की बोतलें आपस में टकराती हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब कुछ एमिली अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही टॉल बॉय उसे भागने के लिए खींचता है तो कैमरे की रील वहीं पर गिर जाती है, जिसका एमिली को अंदाजा नहीं होता। इन दोनों केमिकल के टकराने की वजह से लैब में एक मॉन्स्टर मंकी पैदा हो जाता है, जिसका आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग जाता है और लोग डर जाते हैं। उधर हम एक बार का सीन देखते हैं, जहां पर एक कमिश्नर और उसका साथी होता है। वहीं पर एक लड़की सिंगिंग और डांसिंग कर रही होती है, जिसे कमिश्नर बहुत पसंद करता है, लेकिन वो लड़की कमिश्नर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लड़की की माँ भी उसे समझाती है, लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी तरफ हम स्ट्रीट में देखते हैं, जहां मॉन्स्टर मंकी सबको डरा रहा होता है। लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और कंप्लेन करते हैं। ये बात कमिश्नर तक पहुंचती है तो इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। उधर हम उसी बार सिंगर को देखते हैं, जहां उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती तैयार कर रही होती है ताकि वो जाकर कमिश्नर से मिलाए। जब वो जा रही होती है तो उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, जहां लिखा होता है कि पेरिस में एक मॉन्स्टर है जो कि खतरनाक मंकी की शक्ल का है, उससे बच के रहना होगा। तभी पीछे से वो टॉल बॉय आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसका ड्रेस भी खराब हो जाता है। उधर एमिली जब कैमरे को प्रोजेक्टर में लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही मॉन्स्टर मंकी है जो उस लैब में प्रोड्यूस हुआ था। और दूसरी तरफ जब पुलिस लैब में इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है तो उनको वो रील मिल जाती है जो एमिली से लैब में गिर गई थी। एमिली टॉल बॉय से मिलकर उसे सारी कहानी बताता है तो टॉल बॉय उसे कहता है, लैब में जो कुछ भी हुआ है वो इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन ये बात कमिश्नर का असिस्टेंट सुन लेता है और जाकर कमिश्नर को बताता है, जो इस वक्त इस बार सिंगर के साथ बैठा होता है। और वो आकर इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मंकी मॉन्स्टर को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। अब हम इस बार सिंगर को देखते हैं, जो बार के किसी आदमी से गुस्सा कर रही होती है। वो उसे निकालकर दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन फिर से दरवाज़ा नॉक होता है तो वो वही आदमी समझकर गुस्से से दरवाज़ा खोलती है कि तुम फिर आ गए। लेकिन ये वही मॉन्स्टर मंकी होता है जो दरवाजे से टकराने की वजह से दूर जाकर गिरता है। लड़की उसके करीब जाती है, लेकिन जब देखती है कि मॉन्स्टर है तो वो डरकर बेहोश हो जाती है।
जब उसे होश आता है वो फौरन अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है, लेकिन मंकी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब वो अंदर बैठी होती है तो उसे गाना गाने की आवाज़ आती है। वो बहुत हैरान होती है क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली होती है। जब वो देखती है तो वही मंकी गाना गा रहा होता है। वो हिम्मत करके बाहर निकलती है और इस मंकी को अपने साथ अंदर ले आती है। इसका गेटअप चेंज करती है जिसे वो पहचाना भी नहीं जा रहा होता। इसके शो का टाइम हो रहा होता है। एमिली और टाल बॉय भी इसी बार में शो देखने आए होते हैं। वो लड़की सोचती है कि मॉन्स्टर गेटअप से म्यूजिशियन लग रहा है तो वो इसे अपने साथ शो में लेकर जाए जहां वो गिटार प्ले करेगा। इसके बाद वो शो में आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़की टाल बॉय और एमिली से मिलती है जिसकी वजह से उसे पता लग जाता है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मंकी प्रोड्यूस हुआ। इन दोनों को भी पता लग जाता है कि ये म्यूजिशियन ही मंकी है। तो इस पर टाल बॉय इस लड़की से कहता है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकेगा। जैसे ही कमिश्नर को पता लगेगा तो वो इसे पकड़कर ले जाएगा, जिस पर लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने इसका गेटअप चेंज कर रखा है, कोई भी इसे पहचान नहीं सकेगा और ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है। उधर हम देखते हैं कि कमिश्नर पब्लिक में अनाउंस कर रहा होता है कि जो भी मॉन्स्टर को पकड़ेगा कमिश्नर उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। कमिश्नर को खबर मिलती है कि मंकी बार सिंगर के घर में है और जब वो देखने आता है तो लड़की उसको छुपा देती है और पुलिस को मंकी कहीं नहीं दिखता, जिस पर कमिश्नर माजरत करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाल बॉय इस लड़की को कहता है कि किसी तरह हमें इस मंकी को नॉर्मल बनाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमिश्नर एक शो रखता है जिसमें वो इस बार सिंगर को भी बुलाता है जिसके साथ मंकी भी आता है और वो सिंगिंग करने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ मंकी की हकीकत सामने आ जाती है जिससे लोग डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। कमिश्नर पुलिस से कहता है कि इस मॉन्स्टर को पकड़ा जाए। टाल बॉय और एमिली दिखावा करते हैं कि उन्होंने मंकी को मार दिया है, लेकिन मंकी स्टेज के नीचे छुपा होता है। थोड़ी ही देर में कमिश्नर उसे देख लेता है और वो उसे शूट करने लगता है। तभी मंकी वहां से भाग जाता है और एक टावर पर चढ़ जाता है। कमिश्नर और उसका साथी भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। मंकी वहां से भागने लगता है तो वो एक रस्सी में फंस जाता है। कमिश्नर मंकी को शूट करता है लेकिन गोली रस्सी को लगती है जिससे मंकी आज़ाद हो जाता है और भाग जाता है। वहीं पर दूसरा मंकी आता है जो इस लैब का गार्ड था। वो उसे लेकर एक ट्रेन पर चढ़कर भाग जाते हैं। बारगर्ल, एमिली और टाल बॉय इनके पीछे जाते हैं और कमिश्नर भी अपने साथियों के साथ इनके पीछे होता है। अब मंकी अपनी जान बचाने के लिए आईफा टावर पर चढ़ जाता है और बाकी सब भी यहाँ आ चुके होते हैं। कमिश्नर एक पैराशूट के जरिए आईफा टावर पर पहुंच जाता है और मंकी को शूट करने लगता है और बार गर्ल मंकी के आगे आ जाती है और कहती है, पेरिस में अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर है तो वो तुम हो। कमिश्नर गुस्से से शूट कर देता है, लेकिन टाल बॉय आगे आ जाता है और गोली इसके बैग से टकरा जाती है। बार सिंगर भागकर कमिश्नर के हाथ पर काट लेती है जिससे इसकी पिस्टल नीचे गिर जाती है और वो बार गर्ल को धक्का दे देता है जो नीचे गिरकर आईफा टावर से लटक जाती है। टाल बॉय ये सब देखकर नीचे उतरता है ताकि लड़की की जान बचा सके। उधर हम एमिली की असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसका लेटर पढ़कर यहाँ पर पहुंचती है, जो लेटर एमिली ने टाल बॉय के कहने पर उसे भेजा हुआ होता है। एमिली को कमिश्नर की गन मिल जाती है जिसे वो कमिश्नर पर तान देता है, लेकिन कमिश्नर एमिली की असिस्टेंट को पकड़कर नीचे गिराने की धमकी देता है जिस पर एमिली को इसकी पिस्टल वापस देनी पड़ जाती है। कमिश्नर इस लड़की को छोड़ देता है और मंकी को मारने चला जाता है और यहाँ एमिली आईफा टावर की लाइट्स ऑन कर देता है जो कि बहुत तेज होती हैं और इस वजह से कमिश्नर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो पीछे होते हुए आईफा टावर से नीचे लटक जाता है। उधर वो टाल बॉय पानी में एक बीज फेंकता है जिससे एक बड़ा सा सनफ्लावर उगाता है और वो दोनों इस पर जंप लगा देते हैं और टावर पर आ जाते हैं। इतने में मंकी उड़कर भाग चुका होता है और कमिश्नर को इसके कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो बाकी लोगों को दिखाकर कहता है कि ये देखो मैंने मॉन्स्टर को मार दिया। अब वो चला गया। वो लोगों की नज़रों में अच्छा बन जाता है। उधर बार सिंगर अपने दोस्त मतलब इस मंकी को बहुत याद करती है। एमिली की भी इसकी असिस्टेंट से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो बार सिंगर अब भी बहुत उदास होती है, जिस पर टाल बॉय अपने दोस्तों को लेकर दोबारा उसी लैब में जाता है और पहले की तरह मंकी को दोबारा प्रोड्यूस करता है। और जब मंकी बार सिंगर के शो में आता है तो बार सिंगर उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो साथ मिलकर सिंगिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से वो टाल बॉय उसको बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।